जान से बड़ी अतिथि सत्कार। हमारी आज की कहानी है। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थे, बड़े ही नेक स्वभाव और रहमदिल पक्षी थे। एक बार की बात है, बरसात का दिन था। अचानक ही जोर से आंधी आई। उसी वक्त एक शिकारी जो हिरन तथा छोटे जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वह बारिश में भीग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शिकारी ने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। लगातार बारिश की वजह से शिकारी ठंड में कांप रहा था और वह शिकारी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। कबूतर ने उसे देखा और कबूतरी से कहा कि जरा देखो तो वो शिकारी कैसे कांप रहा है। वह हमारा मेहमान है, हमें उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। तो कबूतरी ने कहा कि हाँ स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारा फर्ज है कि हमारे दर पर जो भी आए उसकी हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए, मगर हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम इसे क्या खिलाएंगे। इस पर कबूतर ने कहा कि आसपास देखकर आता हूँ, कहीं आग होगी तो सबसे पहले इसकी ठंड मिटाएंगे। ऐसा कहकर कबूतर उड़ गया। एक झोपड़ी में उसने देखा कि चूल्हे पर आग जल रही थी। कबूतर ने उसमें से एक तिनका जलता हुआ अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया और वापस जंगल आया। अब बारिश बंद हो चुकी थी। कबूतर ने उस जलते हुए तिनके को शिकारी के आगे गिरा दिया। शिकारी ने आसपास से और सूखा हुआ तिनका इकट्ठा किया और उसे आग जलाई। आग से शिकारी की कपकपी बंद हो गई। अब वो खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। यह देखकर कबूतर ने कबूतरी से कहा कि मैं इस आग में कूद जाता हूँ, जिससे मेरा मांस खाकर शिकारी की भूख मिट जाएगी। ऐसा कहकर कबूतर भी आग में कूद गया। शिकारी ने कबूतर की मांस को खाकर अपनी भूख मिटाई। कबूतरी ने सोचा कि केवल कबूतर के मांस से शिकारी की भूख नहीं मिटेगी, और फिर बिना पति के मैं जीकर क्या करूँगी। ऐसा सोचकर कबूतरी भी आग में कूद गई। शिकारी ने कबूतरी को आग में कूदते देखा तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने मासूम पक्षियों को और जानवरों को शिकार करने का व्यवसाय छोड़ दिया। कबूतर और कबूतरी के अतिथि सत्कार को देखकर स्वर्ग के देवता भी भावुक हो गए। उनके लिए स्वर्ग से दिव्य विमान आया, जिसमें बैठकर वो सदा के लिए स्वर्ग चले गए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारे दरवाजे पर जो भी आए हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए।